Hello guys, assalamu alaikum, namaste and sat sri akal. So guys, welcome back again to our channel Spontaneous Reaction. So guys, मेरा नाम है हसन नासिर. So guys, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है नरेंद्र मोदी वर्सेस इमरान खान. Who is the best prime minister in both countries? Between both countries, कौन सा best prime minister है? तो इमरान खान जो है वो सिर्फ 22 मिलियन लोगों को संभाल रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं. उनके ज़िम्मे इकॉनमी, जीडीपी, पूरा मुल्क उनके ज़िम्मे है इस टाइम. जबकि नरेंद्र मोदी 130 to 40 मिलियन लोगों को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं. इतनी बड़ी इकॉनमी को चला रहे हैं, इतनी बड़ी इकॉनमी को स्टेबल रखे हुए हैं कॉन्स्टेंट पिच के साथ. और जो जीडीपी है उनका वो भी कॉन्स्टेंट है काफ़ी सालों से. और उनका जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस में उनके पास अग्नि है, उनके पास आकाश है, उनके पास पृथ्वी है, उनके पास ब्रह्मोस है, बैलिस्टिक मिसाइल, उनके पास आकाश जैसे शॉर्ट रेंज मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है. उनके पास और भी काली जैसे खतरनाक तरीन वेपन्स हैं. उनके पास S-400 जो कि रशिया ने बनाया है और इंडिया इंपोर्ट कर रहा है. 390 मिलियन डॉलर्स. ओ माय गॉड, करेक्ट करना मुझे कमेंट सेक्शन में कि इतने पैसों में, इतने ज़्यादा पैसों में खरीदा है. अच्छा, पाकिस्तान जो है उनका मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ ईयर्स, उनका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है. उनका डिफेंस बजट पिछले साल 14 मिलियन डॉलर था, इस साल 13 मिलियन डॉलर है सिर्फ. और जो बाकी चीज़ें हैं, जो इकॉनमी है वो स्टेबल नहीं है, कभी ऊपर जा रही है, कभी जस्ट लाइक बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का कभी बुल आता है, कभी नीचे डिग आता है. ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव आ रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में. पाकिस्तान की ना तो जीडीपी अच्छी है, पाकिस्तान की ना बहुत आर्टिफिशियल इस टाइम बहुत सही बेहतर है, 4 पे जा रही है. बट पाकिस्तान के पास जो कर्जा है, जो लोन है, जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है, जो चाइना से अभी दिया 1 बिलियन डॉलर्स लोन लिया इन्होंने. FATF आई थिंक ये फ्रांस का एक कंपनी है, अदारा है, जिन्होंने पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में फेंक डाला है. शुक्र है ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला, बिकॉज पाकिस्तान डिजर्व करता था. अच्छा, इसकी मेन वजह जो ये थी क्योंकि इन्होंने जो टेररिस्ट हैं पाकिस्तान में उनको मतलब जेल में नहीं डाला, उनको सज़ा नहीं दी. हाफिज़ सईद की बात कर रहा हूँ, और भी 2-3 हैं जिनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तो उनको मतलब सज़ा नहीं दी. उस 27 में से 26 पॉइंट्स पाकिस्तान ने पूरे कर लिए थे, ऑब्जेक्टिव्स पूरी कर ली थी. बट एक पॉइंट था जिसमें टेररिस्ट के हवाले से था कि आप लोगों ने उसको सज़ा क्यों नहीं दी. अच्छा गाइस, नरेंद्र मोदी 5 सालों का टेन्योर पूरा करने के बाद अगले 5 साल के लिए दोबारा इलेक्ट हो गए. साल पूरा हो गया, अब ये दूसरा साल जा रहा है आई थिंक. तो काफ़ी मतलब इंडिया काफ़ी यहाँ से यहाँ चला गया. सुपर पावर 2050 में प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इंडिया दूसरे नंबर या पहले नंबर पे होगा, चाइना भी पहले या दूसरे नंबर पे होगा. उस पर भी हमने इंडिया वर्सेस चाइना 2050 कंपैरिजन की वीडियो बनाई है. अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या इधर ऊपर कार्ड में मिल जाएगा. सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जो रेड बटन होता है गाइस नीचे, उसको क्लिक कर दो. उसके साथ बेल आइकन है, उसको क्लिक करके ऑल पे कर दो ताकि आप जल्द से जल्द हमारी वीडियो देख सको. और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी. अगर आपने कोई सजेशन देनी है तो गाइस नीचे जाकर आप लिंक और टाइटल से हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर हमें अप्रोच भी कर सकते हैं. तो आइए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे. 3, 2, 1 स्टार्ट. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेरे इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल. आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दोनों का कंपैरिजन करेंगे और पाकिस्तानी आवाम से राय जानेंगे कि वो 1 से 10 तक के स्केल पे इन दोनों को अपनी अपनी कारकर्दगी पर कितनी रेटिंग देते हैं. अगर आप लोग देना चाहते हैं कोई भी रेटिंग तो नीचे दिए गए कमेंट सेशन में कोई भी रेटिंग दे सकते हैं. तो हम पास वाले लोगों से खुद जाकर बात करते हैं.
आज के प्रोग्राम का जो सवाल है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इन दोनों को अपने अपने मुल्क की कारकर्दगी के हवाले से 1 से 10 तक के स्केल में कितनी रेटिंग देना चाहिए? मोदी को तो मैं दूंगी 8 और इमरान खान को 5। मोदी को 8 क्यों और इमरान खान साहब को 5 क्यों? उसकी वजह यह है कि मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर पॉलिसीज़ ला रहे हैं अपने मुल्क में और तरक्की कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी। अच्छा। और यहाँ पे तो सिर्फ महंगाई हो रही है, फोकस सारा महंगाई पे है। मेरा ख्याल है वो बेहतर चला रहे हैं मुल्क अच्छे तरीके से। उनको पता है कि किस तरह से आवाम को भी लेके चलना है और बाकी सब चीज़ों को भी। यहाँ देखें कि सरकारी मुलाजमीन की तो सैलरियाँ बढ़ाई जा रहे हैं, पर आम बंदा है, मज़दूर है, वो तो वहीं का वहीं है। सारा दबाव उन पे है, महंगाई उन्हीं पे है। बाकी सबको तो फ़ायदा, वो तो सपोर्ट करेंगे, पर आपको सबको इक्वली लेके जाना चाहिए ना कि आम बंदा और जो उनका सरकारी मुलाजिम है सबको बराबर रखना चाहिए। मज़दूर तो ज़्यादा मेहनत करता है, बट उनका वहीं का वही हाल है। इतनी वो उनकी मजदूरी नहीं बढ़ती जितनी महंगाई बढ़ा देते हैं, तो वो आम बंदा क्या करे। इमरान खान जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, दोनों को अपने अपने मुल्क की कारकर्दगी के हवाले से 1 से 10 तक के स्केल पे कितनी रेटिंग देंगे? देखिए, बात यह है कि नरेंद्र मोदी का तो मुझे इसलिए नहीं पता कि मैं इंडिया में नहीं रहता, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। इंडिया नरेंद्र मोदी के बारे में जो उनकी अवाम है ना, वो रेट कर सकती है बेहतर कि उसने उनको कितनी सहूलतें दी हैं, कितनी उनकी लाइफ को कंफर्टेबल किया है। क्योंकि इंडिया में भी जो ल्योर मीडियोकर हैं वो बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि आबादी बहुत है तो पता उसके लिए उसने कुछ किया है। और मेरा ख्याल है कुछ मुझे लगता है किया होगा, तभी उसको उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोबारा इलेक्ट किया है। बाकी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि मैं इंडिया में रहता नहीं, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। पाकिस्तान का मुझे पता है, अगर तो मोदी ने उनको फेवर की है अपनी पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, तो अगली दफ़ा वो उसे फिर इलेक्ट कर लेंगे या और कोई सिलसिला देख लेंगे। ये तो सीधी सी बात है, ये तो कोई जो करेगा उसको इनाम तो मिलेगा ना। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कितनी रेटिंग देंगे? इमरान खान साहब को मैं -100 रेटिंग दूंगा। 1 से 10 तो छोड़ ही दे, क्योंकि उनका कोई भी काम अभी तक ऐसा नहीं है जो पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए हो। उनका हर काम वो है जो उनके जो वो थे ना, वो अकबर के वो 9 रत्न थे ना, तो जो इमरान खान के 9 रत्न है ना, उनके सारे काम उन 9 रत्नों के लिए ही हैं। जैसे उनके 9 रत्नों में सबसे आगे जहांगीर तरीन आता है, खुसरो बख्तियार आता है, अलीम खान आता है, ये फवाद चौधरी आता है, और इस तरह के बहुत से 9 रत्न हैं इमरान खान के, जिनके लिए मुझे तो लगता है इमरान खान हुकूमत ही इन 9 रत्नों के लिए कर रहा है। बाकी तो पब्लिक का बहुत बुरा हाल है, पब्लिक बहुत परेशान है, और उसका तो जनरल पब्लिक से जिससे भी आप पूछेंगे तो ये -100 ही है इसके लिए। इसने कोई अच्छा काम अभी तक पब्लिक के लिए नहीं किया। ऊपर से ये कह रहे हैं कि जी हमारे जो इंडिकेटर्स हैं इकॉनमी के वो बड़े ऊपर जा रहे हैं। जिस दिन से इन्होंने इमरान खान ने कहा उस दिन से डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया। यार अजीब, तुमने कौम को पागल समझा हुआ है, बेवकूफ़ समझा हुआ है तुमने कौम को। अगर इंडिकेटर्स ऊपर जा रहे हैं तो फिर डॉलर तो नीचे आना चाहिए ना। ये तुम्हारा ही फार्मूला है, तुम्हारा ही फ़लसफ़ा है। वो 153 पे डॉलर था, 156 पे चला गया जिस दिन की इकॉनमी अच्छी होनी शुरू हुई है इमरान खान के बगौर। पेट्रोल महंगा हो गया, इकॉनमी अच्छी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया। लेकिन फिर इस बार तो कह रहे हैं कि ना बजट भी आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा, ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है, क्या कहेंगे? इमरान खान मैं या तो आप बड़ी मासूम हैं या आप वो आंखें बंद कर लेती हैं, जैसे वो कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है ना, मुझे लगता है वैसे आपने भी किए आंखें बंद। इमरान खान की स्टेटमेंट पे एतबार करना तो ऐसे ही है कि जैसे आप समझ लें कि बस मैं क्या कहूँ, आज तक उनकी को कहीं भी बात सच हुई है या सही हुई है तो मुझे बता दें। वो कहते हैं जी कि मैं अवाम को रिलीफ दूंगा। रिलीफ उनकी नज़र में किसको कहते हैं, मुझे ये बताएं। क्या रिलीफ उसको कहते हैं कि जी इकॉनमी बेहतर हो रही है, रिलीफ दे रहा हूँ? तो चीज़ें तो सस्ती होनी चाहिए ना। ग्राउंड रियलिटीज़ को तो देखें, इधर चीज़ें महंगी होती जाती है। फिर वो मेरा सवाल हक बजाना है जो मैं समझता हूँ कि मैं कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कर रहा हूँ कि भाई आप
अगर कहते हैं कि सारा कुछ अच्छा हो रहा है, मैंने बड़ी रिलीफ दी बजट में, मैंने ये किया वो किया, अगले दिन तुमने पेट्रोल महंगा कर दिया, अगले दिन तुम महंगी करते जा रहे हो, 80 रुपये पे आटा पहुंच गया। तो भाई रिलीफ, तुम्हारा रिलीफ अगर माइनस में ही है तो फिर -100 मैंने सही नंबर दिए हैं इसको। ये पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ अपने 9 रत्नों के लिए कर रहा है और वो फल फूल रहे हैं, वो बहुत आगे चले गए, उनकी कई नस्लें संवार दी हैं इसने। भुगतना तो खान साहब आपको पड़ेगा ना इस दुनिया में, ना सही चले आगे कितनी उम्र रह गई होगी आपकी, अल्लाह के हजूर भी तो जाना है ना, तो फिर अल्लाह के हजूर जवाब देंगे ना जाके मैंने पब्लिक के लिए क्या किया, मैंने कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैं क्यों अपनी हुकूमत बचाने के जहांगीर तरीन को अरेस्ट नहीं करवाया, मैंने क्यों अपने आप को किस तरह मैंने जो है क्या उसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ किया, किस तरह मैंने सर तस्लीम खम किया, आंखें मैंने बंद की। तो हाँ साहब दुनिया में ना सही, आगे तो आपने जवाब देना है ना, अल्लाह ने नहीं छोड़ना आपको। आपको पब्लिक एक एक मिनट में बददुआएं देती है और वो बददुआएं कैश भी होनी है, तैयार रहें उसके लिए। हो सकता है दुनिया में भी हो जाए, क्या पता है। तो हमें तो ये पता है कि दुनिया की करनी पहले दुनिया में भुगतनी है, फिर आगे जाके भी भुगतनी है। अच्छा, जो नरेंद्र मोदी है वो अपने यानी कि जब से आया वो IT डिपार्टमेंट में जो है ना बहुत आगे ले गया है, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये उसका अच्छा इक़दाम है, क्योंकि कंप्यूटर जो है मैं समझता हूँ कि ये एक लाजमी फील्ड हो गई है, इसलिए वो बहुत ऊपर ले गया है। और मेरे ख्याल में इमरान खान जो हैं वो इस यानी कि IT फील्ड में जो है इतना तवज्जो नहीं दे रहे जो कि उनको देनी चाहिए। एक्चुअली रेटिंग क्या देंगे 1 से 10 तक के स्केल में दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को? अगर IT के लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो है नरेंद्र मोदी वो उसको मैं 7 रेटिंग दूंगा और जो इमरान खान है उसको 5। अच्छा, और ओवरऑल अगर दी जाए तो नरेंद्र मोदी को कितनी देंगे और इमरान खान को कितनी देंगे? ओवर मेरे ख्याल में बेहतर है क्या नरेंद्र मोदी इमरान खान से। इमरान खान को तो मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, नरेंद्र मोदी को मेरे ख्याल 4/10 दूंगा। क्यों सर? अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि हमारा ये वो मुल्क है जो 3 साल पहले इतने क्राइसिस में था कि आप सोच नहीं सकती। आप क्राइसिस से बाहर आ गए? जी, उसकी रीज़न ये है कि हम इसलिए नहीं इस बात को मान पाते कि जो सिस्टम्स होते हैं ना, मैं क्योंकि कुछ सिस्टम्स का बंदा हूँ, जब सिस्टम्स लग रहे होते हैं ना तो उनका इम्पैक्ट फ़ौरन नहीं आ सकता। सिस्टम्स का इम्पैक्ट थोड़े अरसे बाद नज़र आता है, जो लोग हमारे नहीं मानते, लेकिन एक्चुअली वो आपको इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो गया। यही वो इंडिया था जो थोड़े अरसे पहले अपनी GDP ग्रोथ रेट जो था तकरीबन 5 से ऊपर दिखा रहा था और हम माइनस में दिखा रहे थे। 11 पॉइंट समथिंग उनका ग्रो किया। जी नहीं ग्रो किया है, लेकिन अभी कोरोना के आफ्टर शॉक्स चेक करेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि उनकी इकोनॉमी कितनी डाउन जा रही है। और हमारी जो इकोनॉमी है वो अब 5% पे दिखा रहे हैं हम 4 पॉइंट समथिंग, जो कि नेगेटिव शो हो रही थी थोड़ा अर्सा पहले। उसके रीजंस क्या हैं? वही छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो इमरान खान ने लिए हैं। वो कैसे लिए हैं वो मैं तो ये कहूँगा कि उसके पीछे टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि पहले सबसे इम्पॉर्टेंट था कि प्रॉब्लम तक पहुँचने के लिए सिस्टम्स नहीं थे। अब उन्होंने वो सिस्टम्स डेवलप किए हैं जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पहुँच सके हैं। और उससे बड़ी बात है इंटेंट है आपका, वो सोचता किसी और स्टाइल से है। नरेंद्र मोदी साहब किसी और स्टाइल से सोचते हैं, वो लोगों के लिए सोचता है। मोदी साहब जो हैं वो अपने लिए या इंडिया के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए सोचने। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए सोचता है। 2 चीज़ें होती हैं। जब चाइना की हम तरक्की की बात कर रहे होते हैं ना, तो चाइना ने जो गरीब तबका है उसको उठाने की बात की थी। इंडिया में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अभी भी आप देख लेंगे तो उनकी पॉलिसीज़ में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ, क्योंकि आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा कि गरीब को हमने ऊपर लेके जाना। जबकि हमारे यहाँ अभी अपने बजट अभी 4 दिन पहले आया, बजट में भी अगर आप चेक करेंगे, बजट में वो चीज़ जिसमें इम्पैक्ट उस तबके को आएगा जिसमें हमारा प्रॉब्लम ये है 80% हम जो है ना मिडल मुतवसत तबका जो है वो है। जो गरीब लोग हैं ना उनको हम बंदा गिनते नहीं हैं। आप मैं यहाँ लिबर्टी में खड़े हैं तो हम वो गरीब लोगों में शामिल नहीं हैं। गरीब बंदा वो है जिसको रात को खाने को रोटी नहीं मिल रही, वो 50% तक वो लोग हैं हमारे। थैंक यू सर। नरेंद्र मोदी को अगर हम इसमें अपने मुल्क में तो हम इसमें शुमार बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसका जो जितने भी उसके फैक्ट्स रहे हैं पाकिस्तान के अपोजिट ही रहे हैं। पाकिस्तान के साथ उसने कभी भी कोई भी किसी मौके पे आके वैसी कोई बात नहीं की जिसकी वजह से हम ये कह सके कि नरेंद्र मोदी जो है वो फ्रेंडशिप के ऊपर या जिसे कहते हैं कि आप उस पर जिसे कहेंगे हम कि टीम स्पोर्ट के ऊपर काम कोई भी उसने काम नहीं किया। और इमरान खान साहब को कितनी रेटिंग देंगे? किस चीज़ पर? 1 से 10 तक के स्केल पे। देखिए
मैं रेटिंग इसमें कैसे करूँ कि मुझे तो उसका कोई काम ही नज़र नहीं आया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि 3 साल होने को आए हैं, 3 साल में पेट्रोल की कीमत अप एंड डाउन चली है, आपकी इकॉनमी जो है वो सारी की सारी जो है वो डिस्टर्ब हुई है। आपके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल पे देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन लेवल पे सिर्फ ऐलानात ही हुए हैं, उस पर किसी ने अमल तो किया नहीं। फिर उसके बाद जॉब्स के लिहाज से लेबर का जो है वो 20,000 से उन्होंने जो है वो स्टार्टिंग पे रखा था, तो किसी को मिल रहा है इस वक्त। प्राइवेट इदारे जो हैं वो जो काम कर रहे हैं वो भी अपसेट हैं, गवर्नमेंट की जितने सेक्टर्स हैं वो भी सारे अपसेट हैं। तो रेटिंग इसमें कैसे दूँ, कैसे हम रेटिंग ले सकते हैं कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी ख़राब हो चुका है, आपका गवर्नमेंट सेक्टर है वो ख़राब है। गवर्नमेंट के लोग, आपके सेक्रेटरीट वगैरह जितने भी पैनल के लोग हैं, ये इतनी ज़्यादा जो है वो स्ट्राइक्स करते हैं, तनख्वाहें बढ़ाएं, कभी कुछ बढ़ाएं। प्राइवेट लेवल पे कौन कर रहा है? प्राइवेट लेवल पे तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। आप जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें देख लें आप, किसकी सैलरी है, कौन जॉब कर रहा है। बेरोज़गार जितने लोग हैं वो उनके लिए जो स्कीमें बनाई गई हैं वो कहाँ हैं, हाउसिंग स्कीम बनाई गई वो कहाँ है। मैं और आप इसी का हिस्सा हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अगर आप रेटिंग में लेके आए इमरान खान को या नरेंद्र मोदी को, तो पाकिस्तान या इंडिया में कोई ऐसी उन्होंने बनाई है इदारा जिसमें जो है वो गरीब लोगों के लिए कुछ किया जाए? ऐसा तो कहीं भी नहीं है। मुझे बताएं पाकिस्तान में जो है जो लोग इस वक्त भी लोग ये फुटपाथ पे और जो घर बनाए गए हैं उनमें कोई मुस्तकिल लोग रह रहे हैं? जो ऐलानात किए गए थे कि जी महल में जो है वो गरीब आदमी रहेंगे, क्या रह रहे हैं? आप भी इसकी मुआशरे का हिस्सा, मैं भी हूँ। क्या आपने देखा किसी को? क्या रेटिंग देंगे आपको? अगर मैं ये सवाल करूँ, आप इमरान खान को रेटिंग करें तो क्या देंगे रेटिंग? अपना ओपिनियन इस टाइम कोई नहीं है। मेरा ओपिनियन ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं से जो अभी देखें, आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। इमरान खान, बाकी लोग जो है यहाँ से जितना भी हमारा हदफ गया है, बाहर गया है, बाहर जाके मुज़ाकरात किए हैं, सऊदीया, अबू धाबी, कुवैत का रिसेंटली 10 साल बाद जो है वो वीज़े, बिज़नेस वीज़ा और फैमिली वीज़ा जो है उन्होंने कहा जी हम इसे ओपन करते हैं। ओपन हुए नहीं हुए। उसके बाद दुबई, अबू धाबी, लेबर यहाँ बैठी हुई है, 6-6 महीने हो गए उनको यहाँ बैठे, कोई वापस जा रहा है? इत्तेहाद एयरलाइन पाकिस्तान आ रही है, एमिरेट्स एयरलाइन पाकिस्तान आ रही है, सऊदी एयरलाइन पाकिस्तान आ रही है, कतर एयरवेज पाकिस्तान आ रही है। वो इतने बड़े जहाज़ 777, अगर आप देखें तो 777 जहाज़ लेके पाकिस्तान आ रहे हैं। यहाँ से कौन जा रहा है? यूरोप की जो है वो एंट्री खुल चुकी है, इमिग्रेशन चल रही है, कौन जा रहा है? तुर्की की वीज़े ओपन है, तुर्की कैसे जा रहे हैं आप? तुर्की के साथ तो आपका कोई किसी किस्म का वो नहीं है कि आपने कोई मुआहदा भी नहीं किया, कोई किसी किस्म का कोई ऐसा बड़ा जो हमें जो जिसे दिखाई दे कि फैक्ट नज़र नहीं आया। लेकिन तुर्की के वीज़े ऑन है, आप 1.5 लाख रुपये दें, आपको तुर्की का 6 महीने का वीज़ा मिल रहा है। तो जो आपके करीब 3 ममालिक में लेबर बैठी हुई है जो पाकिस्तान आई थी कोरोना के वजह से, वो वापस कैसे जाएंगे? तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय जानी कि वो नरेंद्र मोदी और इमरान खान के हवाले से क्या राय रखते हैं। तो आप लोग भी बताएं मुझे कमेंट सेशन में, और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर करना चाहते हैं मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करें। और अगर आप कमेंट सेशन में भी मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो गाइज, यहाँ पर वीडियो होती है एंड। तो मेजोरिटी ने यही कहा कि पाकिस्तान के जो इमरान खान हैं वो काफ़ी नरेंद्र मोदी से नीचे हैं। मतलब लोगों की जो सोच है इस टाइम टोटली चेंज हो गई। जब इमरान खान इलेक्ट हो गया है पाकिस्तान में, तो हमारी ये सबकी सोच थी कि ये पाकिस्तान को चेंज करेंगे, नया पाकिस्तान बनेगा। तो नया पाकिस्तान तो बनने से रहा, नया पाकिस्तान बन गया है, बट महंगे वाला पाकिस्तान, राइट? वो जो पहले जो वाइब थी पाकिस्तान की वो नहीं रही, राइट? सो मैंने पहले आपको मेंशन किया था कि आर्टिफिशियल ये मतलब हर चीज़ को स्टेबल कर रहे हैं। आपकी जीडीपी 4 पे चलेगी और 4.58 का आपका गोल है। आपका जो दूसरा आपकी जो इकोनॉमी है उसका स्टॉक मार्केट इस टाइम पीक पे जा रही है, 48,000 समथिंग पे जा रही है। तो इनका करंट डेफिसिट भी कम है, तो हर चीज़ कम है। तो महंगाई क्यों है गाइस? महंगाई है क्योंकि इन्होंने लोन इतने लिए, लोन लेके मुल्क चला रहे हैं। और आपका जो पेट्रोल है वो इतना महंगा है। जब पेट्रोल सस्ता होता है तो आपको मिलता नहीं, जब पेट्रोल महंगा होता है तो बेचारे गरीब को लेना पड़ता है। तो दूसरी बात ये है कि गाइस, आटा, चीनी, हर चीज़ आपकी
महंगी हो रही है, यहाँ होर्डिंग सिस्टम बहुत है, यहाँ बहुत चीज़ें स्टॉक की जाती है, चीनी को स्टॉक कर लिया जाता है, सीजन में आकर आवाम के साथ खेल रहे हैं, फार्मर्स के साथ खेल रहे हैं। इवन के हमारे जो किसान हैं बेचारे सारा साल एक चीज़ पर एक फसल पर काम करते हैं, क्रॉप पर काम करते हैं, फर्टाइल करते हैं, फिर उसके बाद उनको आखिर में ये फल मिलता है कि जो जब मिलों में जाते हैं तो वहाँ बैठे होते हैं इन्वेस्टर, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने पैसे हम देंगे तो आप हमें ये देते हैं, तो वो बेचारों को देना पड़ता है क्योंकि आगे जो मिल वाले हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। गन्ना जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। जब सीजन आता है तो वो जो 60 में उनके इन्वेस्टर बैठे हैं, उनके अपने ही इन्वेस्टर बैठे होते हैं, वो जाके वो उनसे फसल लेते हैं सस्ते दामों में और आगे जाके उसे बेच देते हैं महंगे दामों में। तो भाईजान ने जो सेकंड नंबर पे थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि मैं इमरान खान के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि मैं इधर रह रहा हूँ। बकाया उन्होंने ये भी मेंशन किया कि नरेंद्र मोदी ने 5 साल का पीरियड पूरा किया, फिर उसके बाद फिर दोबारा से 5 साल का पीरियड उन्हें मिला क्योंकि वो इलेक्ट हो गए हैं दोबारा मेजोरिटी ऑफ सीट्स के साथ। तो कोई वजह तो होगी, अवाम खुश है तो दोबारा इलेक्ट किया है, बट इमरान खान को मैं नहीं देख रहा कि अगले 5 साल में दोबारा आए क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई होगी कि आम आदमी, एक एवरेज पर्सन, एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए भी ज़िंदगी गुजारना बेहद तरीन मुश्किल हो गई है। सो गाइस, दूसरी बात है, एक लड़की जो फर्स्ट नंबर पे आई थी, लाहौरी उसका एक्सेंट था, लाहौरी एक्सेंट जिसे कहते हैं, लाहौर से मतलब ये वीडियो बना रही, रिएक्शन बना रही, तो उन्होंने ये भी बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी, बड़ी अच्छी बात की है। सरकारी मुलाजमीन को हर बजट में 10% बढ़ाया जाता है, तो उनके लिए तो पैसे वो बढ़ाए जा रहे हैं, बट आम आदमी को क्या रिलीफ दे रहे हैं? आम आदमी की जो इन्फ्लेशन रेट है उसको बढ़ाई जा रहे हैं, जिससे चीज़ें जो हो रही हैं महंगी हो रही हैं, इकॉनमी आपकी का बेड़ा गर्क हो गया है। नरेंद्र मोदी ने इकॉनमी को इस कदर स्टेबल किया है कि वहाँ के चावल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 25 से आई थिंक मुझे करेक्ट कीजिए था, लास्ट टाइम मैंने चेक किया था 25 रुपये किलो था, तो अब पता नहीं बासमती राइस उधर क्या किलो होगा। तो सिर्फ पाकिस्तान में एक आइटम जो है वो सस्ता है, वो है नमक, साल्ट, उसके अलावा हर चीज़ यहाँ महंगी है, इवन कि यहाँ टमाटर भी महंगा है। तो गाइस, आई होप कि काफ़ी पर्दों से आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पाकिस्तान की जनरल पब्लिक का क्या रिएक्शन है टूवर्ड इमरान खान। तो इस रिएक्शन के बाद मैं तो कहूँगा जो वर्सेस टैग है उसे ख़त्म कर दें। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव वोटेड फॉर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम है इंडिया के, भारत के। सो गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मिलेंगे, दोबारा एक नई और रिफ्रेशिंग वीडियो के साथ। तो टेक केयर गाइस, बाय बाय।